हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटम जोन। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था कुछ बेसिक गेट्स का, जनरली एंड और एंड नॉट, तो उसी को आगे फर्दर डिस्कस करते हुए आज हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने इसी लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा यूनिवर्सल गेट कौन सा है? नैंड गेट। अब जनरली नैंड गेट बना कैसे, पहले ये देखते हैं। नैंड गेट को ब्रेक करते हैं, कौन दो दो गेट से मिलकर ये बना, क्योंकि यूनिवर्सल गेट है, जनरली बात है दो गेट को कंबाइन करके बना होगा। स्पेसिफिक गेट भी दो गेट्स को कंबाइन करके बनते हैं, या दो से ज्यादा भी, डिपेंड करता है कि हाँ स्पेसिफिक गेट को हम लोग किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं या लिख रहे हैं। ठीक। अब नैंड गेट को अगर ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा नॉट प्लस एंड गेट। नॉट प्लस एंड इज इक्वल्स टू नैंड, यानी व्हेन वी कंबाइन अ नॉट लॉजिक गेट और नॉट गेट विद एन एंड गेट, इट विल फॉर्म अ न्यू काइंड ऑफ गेट टर्म्ड एज यूनिवर्सल गेट, दैट इज अ नैंड गेट। अब सिमिलरली, क्योंकि भाई देखो एंड गेट की जो डेफिनेशन थी उसमें नॉट लग गया, मींस नैंड इज अ इन्वर्टर और कॉम्प्लीमेंटेड गेट ऑफ एंड, बिकॉज नॉट एडेड है ना, नॉट इज विल वर्क एज अ इन्वर्टर, तो नैंड इज अ कॉम्प्लीमेंटेड गेट फॉर ऑफ एंड गेट। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? तो नैंड गेट इज अ लॉजिक गेट इन विच इट विल गिव आउटपुट एज लो ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई, यानी जब दोनों इनपुट हाई होंगे तभी जो हमारा आउटपुट है वो क्या मिलेगा? लो मिलेगा, अदरवाइज हाई मिलेगा हमारा आउटपुट। चाहे वो प्राइमरी इनपुट लो हो, चाहे प्राइमरी इनपुट हाई हो, if 1 0 both 0 0 or 0 1, the input will be high, and only when both the inputs are high then only the output will be low. अब इसको एक बार फंक्शन से एक बार रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो नैंड गेट के लिए, सॉरी एंड के लिए फंक्शन क्या था? a डॉट बी। अब इस पे नॉट मींस एक इन्वर्टर यानी बार लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? a डॉट बी टू दी होल बार। तो नैंड गेट का इंप्लीमेंटेशन कैसे बन गया? y इज इक्वल टू a डॉट बी होल। This is the representation in logical or Boolean expression. अब बात करें इसके लॉजिक गेट, सॉरी ट्रुथ टेबल की, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट पे भी हमारे पास दो इनपुट होंगे, दैट इज ए एंड बी। ठीक। तो अगेन 0 0 1 1, both the lows are simultaneous and both the highs are simultaneously alternate, 0 1 0 1. अब AND gate will give output as low only when both the inputs are high, यानी 1 1 पे क्या मिलेगा? 0, अदरवाइज इट विल गिव 1। और इसका जस्ट अपोजिट एंड में था कि यू विल गेट द हाई इन आउटपुट ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई, और इसमें उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है एंड गेट का। बोथ द इनपुट्स आर हाई, आउटपुट क्या मिल रहा है? लो। एंड में हाई मिलता था, बाकी सब लो मिलते थे, इसमें ये लो मिल रहा है, बाकी सब हाई मिल रहे हैं। तो इससे भी वेरीफाई हो रहा है और इससे भी वेरीफाई हो रहा है, इससे भी वेरीफाई करके देख लेंगे। देखिए वाई, इसके लिए बात करें 0.0 दैट इज 0, इसका इन्वर्टर लगाएंगे यानी बार कर देंगे कॉम्प्लीमेंट, तो 1 मिलेगा। देखिए 1। y इक्वल टू बोथ 0 एंड 1, यानी 0.1 दैट इज 1, 1 का बार करेंगे क्या मिलेगा? सॉरी 0.1 दिस विल गिव 0, 0 का बार क्या करेंगे क्या मिलेगा? 1, यानी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली 1.0 विल गिव 0, इसका इन्वर्टर यानी कॉम्प्लीमेंट 1, एंड इफ y इक्वल टू 1.1 इट विल गिव 1, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या देगा? 0। देखिए यहां से भी ये वेरीफाई हो रहा है। ठीक है। अब इसके सिंबल और इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ईईसी की बात करते हैं, तो सिंबल देखिए कैसे होगा इसका। सिंबल मैं स्टार्टिंग में सिंबल बताना भूल गया था, टू टेबल पर हम डिस्कशन करने लगे थे वेरिफिकेशन नहीं, सिंबल भी देख लीजिए। एंड गेट का सिंबल क्या होगा? पहले जनरली हमारा एंड गेट तो ऐसे बनेगा जैसे बनता था, फर्स्ट हाफ रेक्टेंगल एंड सेमी सर्कल ओवर इट। अब ये तो एंड गेट हो गया। अब क्योंकि नॉट लगा तो एक सिंगल क्या लग, अब बबल ओवर इट, एक बबल लग जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा हमारा आउटपुट? ए बी आर द इनपुट्स एंड वाई इज अ आउटपुट, और यहाँ पे वाई क्या डिफाइन कर रहा होगा? एज डिफाइंड एज ए डॉट बी टू द होल बार। आई होप यहां तक क्लियर होगा।
अब बात करें इसके ईईसी की यानी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, तो वो कैसे बनेगा? तो देखिए, मान लीजिए अगेन हमारे पास यहाँ पे कोई बैटरी है, ठीक, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, both the keys are placed here like this is negative, एंड जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पे, यानी बल्ब हमारे यहाँ लगा हुआ है, दिस इज अवर आउटपुट, दिस इज द की, दिस इज द की, ये ए होगा हमारा, ये बी होगा, ठीक। अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं इसकी बेसिस पे। कंडीशन क्या थी? ट्रुथ टेबल देख लेते हैं अगेन, 0 0 0 1 1 0 1 1, दिस इज ए, दिस इज बी। आउटपुट क्या था? बोथ द लो होगा तब क्या मिलेगा? हाई, इस पे हाई, इस पे हाई, इस पे लो। तो बोथ द इनपुट्स आर लो मींस बोथ द कीज आर ओपन, दोनों ओपन रहेंगी, कोई बल्ब नहीं ग्लो करेगा, करंट यहीं पे आएगा, यहां से आके रुक जाएगा। सॉरी, यहां पे करंट, बोथ द कीज आर ओपन, तो करंट यहां से फ्लो करेगा एंड यहां से फ्लो करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स और उस साइड से करंट, यानी ऐसे फ्लो करेगा करंट, तो बल्ब विल ग्लो। देखिए, both the inputs are low, the output is high. High means 1, bulb will glow. Similarly, if 0 and 1, if this key is open, this is closed, इसको बंद कर दिया, इसको हाई कर दिया, तब भी करंट कैसे करेगा? ऐसे फ्लो करेगा, बल्ब विल ग्लो। If this key is connected means क्लोज कर दी, इसको ओपन कर दिया, तब भी करंट फ्लो करेगा। कंडीशन क्या आएगी कि जब दोनों ही की को हमने क्लोज कर दिया, यानी ये भी बंद है, ये भी बंद है, तो यहाँ पे देखिए क्लोज लूप फॉर्म हो जाएगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट यहाँ बल्ब तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से द बल्ब विल नॉट ग्लो। तो करंट कैसे होगा? यहाँ जाएगा, और क्योंकि ये बहुत क्लोज, एक क्लोज लूप फॉर्म कर ले, करंट विल फ्लो लाइक दिस, इसी लूप में करंट फ्लो करता रहेगा, बल्ब तक नहीं पहुंचेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मींस द इनपुट इज, सॉरी, द आउटपुट इज लो। ठीक है, तो ये तो बात होगी नैंड गेट की। आगे नॉर गेट की बात करते हैं। तो अब देखिए, डिस्कशन करते हैं नॉर गेट के बारे में। जनरली नॉर गेट भी दो गेट्स को कंबाइन करके बनेगा, कौन कौन से? दैट इज नॉट प्लस और, विल गिव यू नॉर गेट। अब क्योंकि नॉर गेट है तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? और का क्या था? ए प्लस बी, यानी सम और मीन सम, एंड नॉट है तो उसका बार यानी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब डेफिनेशन कैसे बनेगी नॉर गेट की? और गेट की डेफिनेशन क्या थी कि द और गेट इज अ सर्किट और लॉजिक गेट विच विल गिव you the output as low only when both the outputs are low, otherwise it would give high. अब इसमें उसकी अपोजिट डेफिनेशन बन जाएगी नॉर गेट में कि you will get the output as high only when both the inputs are low, otherwise the output you will get as low. तो ट्रुथ टेबल का से इसका वेरिफिकेशन करते हैं। ट्रुथ टेबल पहले इसका सिंबल जान लें, सिंबल कैसे होता है। तो पहले तो और गेट का, लॉजिक गेट का सिंबल बनेगा with the two inputs A and B. अब क्योंकि नॉट लगा है तो एक बबल, एंड दिस इज द आउटपुट, और ये y आउटपुट क्या होगा? ये y इज इक्वल टू a प्लस बी होल बार, यानी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए ये भी, ये बबल ओपन भी रख सकते हैं, ऐसे फिल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिप्रेजेंटेशन सिंबल है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि हाँ सर ओपन रखना है गोल या फिल करना है, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं, सिंबल है। अब बात करें इसके ट्रुथ टेबल की, ट्रुथ टेबल की। देखिए इनपुट, यहां पे आउटपुट, इनपुट में वी हैव टू इनपुट्स एज ए एंड बी, 0 0 1 1 and 0 1 0 1. So both the inputs are low, the output will be high, otherwise it will be low, यानी 0 0। इससे वेरीफाई करके भी देखते हैं, y इक्वल टू a प्लस बी होल बार। अब देखिए a b बोथ 0, 0 प्लस 0 इज 0, 0 टू दी बार क्या देगा? इन्वर्टर क्या लग जाएगा? कॉम्प्लीमेंट देके मिलेगा 1, देखिए 1 आ रहा है। सिमिलरली 0 प्लस 1
विल गेट 1, इसका बार 0. Similarly 1 plus 0 is 1 bar, that is 0. And again 1 plus 1 again 1, इसका बार 0. देखिए चारों वेरीफाई हो रही. ठीक. अब इसके इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं, ईईसी की. तो ये कैसे होगा? देखिए अगेन एक बैटरी एज्यूम कर लें यहाँ पे. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. हमारे पास दो की यहाँ पे है, एक यहाँ और एक यहाँ. कुछ ऐसे. और आउटपुट कहाँ लगा हमारा है? कुछ यहाँ. दिस इज आवर आउटपुट. यानी if both the keys are in low state means दोनों की ओपन है, then only the bulb will glow means the output is high. अदरवाइज अगर इस की को क्लोज किया तो देखिए करंट यहां से फ्लो करके इसी लूप में फ्लो करता रह जाएगा. एंड इफ ए इज इनपुट यानी बी को अगर क्लोज किया, ए ओपन कर, देखिए करंट सिर्फ इस लूप में फ्लो करता रह जाएगा. तो करंट तभी इस बल्ब तक पहुंचेगा, बल्ब ग्लो करेगा जब बोथ द कीज आर क्लोज्ड, यानी सॉरी ओपन होंगी. द फंक्शन इज और द इनपुट इज लो. नेक्स्ट देखिए हमारे पास कौन सा गेट है? एक्सॉर गेट. अब ये एक्सॉर गेट एक स्पेसिफिक गेट की कैटेगरी में लाई करता है. ठीक है, एक्सॉर गेट. अब इसका पहले तो सिंबल जानिए, सिंबल कैसा है. ये स्पेसिफिक गेट है, इसमें जस्ट एक बैरिकेडिंग सिंबल में रहेगा, सब कुछ वही रहेगा. जैसे देखिए कुछ ऐसा, ये एक लगा दिया, देन अगेन पूरा एक्सॉर है तो और गेट बन जाएगा. So this is our output A. This is input A and B. This is our output. अब क्योंकि एक्सॉर गेट है तो इसका एक लॉजिकल फंक्शन भी कुछ होगा. दैट इज y इज इक्वल्स टू, देखिए कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू A और था तो प्लस लिखते थे, B. अब इस पे एक सर्कल लगा देंगे. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन और फंक्शन फॉर एक्सॉर गेट. A प्लस मोरओवर B सर्कल. ठीक. अब इसको और फर्दर लिख सकते हैं, A B बार प्लस A बार B. अब जानिए ये कैसे रिप्रेजेंट हुआ, इसको इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर. दिस मींस A B बार, पहले जस्ट A कॉम्प्लीमेंट ऑफ B प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ A एंड B. अभी फर्दर हम लोग आगे और लॉजिक गेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो न्यूमेरिकल करेंगे बूलियन फंक्शन, बूलियन एक्सप्रेशन का, तो उसमें हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे. ठीक. अब इसके ट्रुथ टेबल की बात करें, अगर ट्रुथ टेबल की बात करें, देखिए ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी. अगेन हमारे पास ऐसा इनपुट, इधर आउटपुट. वी हैव टू इनपुट्स, दैट इज A and B. सेम ऑर्डर, लो लो हाई एंड हाई, ऑल्टरनेट लो हाई लो हाई. अब एक्सॉर गेट को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे. देखिए एक्सॉर गेट इज अ पर्टिकुलर लॉजिक गेट that will give you low output only when both the inputs are same. यानी दोनों इनपुट जब सेम होंगे, मींस A and B are 0 and A and B are 1, both are lows, both are highs, दोनों हाई होंगे, दोनों लो होंगे, तभी जो हमारा आउटपुट मिलेगा इन एक्सॉर गेट विल बी लो, अदरवाइज इट विल गिव 1. तो क्या बन जाएगा, यहां पे क्या देगा, 0, here 1 1 and 0. अब बात करें इसके अगर इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट की, उसको भी देखिए ध्यान से कैसे बनेगा. दिस इज अवर बैटरी. ठीक. दो की हमारे पास यहां पे, ठीक, दो की हमारे पास यहां पे, जनरली 4 की का यूज करेंगे हम लोग इसके इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट को बनाने के लिए. जो हमारा आउटपुट है वो कहां है, यहां. द बल्ब इज हियर, दिस इज अवर आउटपुट. ये यहाँ ये की होगी, यानी कि यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ. अब कौन सी किसको शो करेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है.
ये शो करेगी ए को इसमें से, ये शो करेगी बी को, दिस विल रिप्रेजेंट ए बार एंड दिस विल रिप्रेजेंट बी बार। ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस की को क्या मान रहे हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए बार एंड दिस इज बी बार। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। अब इफ बोथ द इनपुट्स आर जीरो, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक्सॉर गेट का केस एंड एक्सनॉर गेट का केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा ध्यान समझिएगा कि बोथ आर जीरो, दोनों जीरो हैं, तो अगर ये जीरो, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा 1, यानी यहां क्या हो गया 0, यहां क्या हो गया 1, यहां भी 0, यहां क्या हो गया 1, दोनों 1 मींस बोथ आर हाई, हाई मींस की इज क्लोज्ड, की क्लोज हो जाएगी, यहां पे की क्लोज्ड, यहां पे की क्लोज्ड। अब करंट जब यहां से फ्लो कर रहा है, जब यही की ओपन है, आगे की क्लोज्ड हो चाहे ओपन हो, उससे हमें क्या मतलब, बल्ब विल नॉट ग्लो, क्योंकि यही ओपन है, करंट आगे फर्दर फ्लो ही नहीं कर पाएगा, तो बल्ब विल नॉट ग्लो मींस द आउटपुट इज लो, द आउटपुट इज लो। वेरीफाई हो रहा है? ठीक। सेकंड केस पे देखिए, एक केस को एक्सप्लेन करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। बोथ द इनपुट्स आर, सॉरी, प्राइमरी इनपुट इज 0, सेकंड इनपुट इज 1, तो इफ दिस इज 0, इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी 1, अगेन ये की क्या है, क्लोज्ड है, ऑन स्टेट में है, एंड दिस इज 1, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज 0। अब इसमें से एक ये की क्लोज्ड है, एक ये की क्लोज्ड है, तो करंट देखिए कैसे फ्लो करेगा, यहां से जाएगा, इस वाले वायर में फ्लो करेगा, इधर से फ्लो करेगा, और बल्ब विल ग्लो, देन द आउटपुट इज हाई, द आउटपुट इज हाई। ठीक। Similarly, for 1 and 0, if this is 1, means this A is 1, this will get 0, and if this is 0, this will get 1. अब करंट कैसे फ्लो करेगा, द करंट विल फ्लो लाइक दिस, यहां से जाएगा इस वाले वायर में, देन इसमें, देन ऐसे, अगेन द बल्ब विल ग्लो, मींस द आउटपुट इज हाई, हाई। वेरीफाई हो गया। लास्ट देखते हैं, इफ बोथ द इनपुट्स आर हाई, both the inputs are high means ये भी 1, ये भी 1, तो यहां भी 0 मिलेगा, यहां भी 0 मिलेगा, क्योंकि बार है ना, ए बार A1, ए बार 0, B1, B बार 0, तो ये दोनों की इस समय क्या है, क्लोज्ड स्टेट में, दोनों की क्या है, क्लोज्ड है। तो अब खुद सोचिए, अगर करंट यहां पे आया, ये की क्लोज्ड हो गई, सिर्फ इन टर्मिनल तक तो करंट पहुंच पाएगा, ये की क्योंकि ओपन है, दोनों 0 हैं, ऑफ स्टेट में है, ओपन है, लो है, करंट आगे फ्लो नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, द बल्ब विल नॉट ग्लो मींस द आउटपुट इज लो। ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट इज फॉर एक्सॉर गेट। आगे डिस्कस करते हैं एक्सनॉर गेट के बारे में। अब देखिए, हमारे पास एक्सनॉर गेट का डिस्कशन है, तो सिंबल कुछ ऐसा होगा, जस्ट लाइक फॉर एक्सॉर गेट, उसमें बबल नहीं था, एक्सनॉर में एक बबल क्रिएट हो जाएगा ओवर द मेन इनपुट सेक्शन, आउटपुट हो जाएगा y में क्या लिखेंगे, a डॉट बी, वहां पे क्या था, एक्सॉर गेट के लिए a प्लस मोर ओवर b, ठीक, यहाँ पे a डॉट मोर ओवर b, इसका फर्दर एक्सपेंडेशन क्या होगा, a बार b बार प्लस a डॉट b, a बार डॉट b बार प्लस a डॉट b। एक्सॉर में क्या था, a बार डॉट b बार प्लस a बार डॉट b, ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, a बार डॉट b बार प्लस a डॉट b। अब इसको देखिए डिफाइन कैसे करेंगे एक्सनॉर गेट को। XNOR gate is a logical gate or a specific kind of logical gate which will give you the output only when both the inputs are same. XOR gate में क्या हो रहा था, दोनों इनपुट जब सेम थे तो आउटपुट का लो मिल रहा था। XNOR गेट के केस में क्या होगा, दोनों जब इनपुट हमारे सेम होंगे, मींस 0 0 and 1 1, then only the output will be high, otherwise it will be 0. मींस 0 0 पे क्या देगा, 1 देगा, ठीक, both the outputs are different, 0, इधर भी 0, and both the inputs are same means high. इसको अब अगर इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट देखें, इसको रिप्रेजेंट करें जैसे मैं एक्सॉर गेट के लिए किया था, तो देखिए एक्सॉर गेट में कैसे होगा। अब इसमें ओरिएंटेशन चेंज होगी, उसमें क्या था, एक्सॉर गेट में ये ए था, ये बी, दिस इज ए बार, दिस इज बी बार, इसमें क्या होगा, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज बी बार, एंड दिस इज ए बार। ए एंड ए बार की पोजीशन सेम है कीज की, बट जो बी एंड बी बार की उसकी क्या कर दी, इन्वर्ट कर दी है पोजीशन। अब देखिए इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसको वेरीफाई करते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में। बोथ द इनपुट्स आर लो मींस दिस इज 0 एंड दिस इज आल्सो 0, दिस इज 0 एंड दिस इज आल्सो 0। जब ये 0 तो ये क्या बन जाएगा 1, एंड दिस इज 0, ये क्या बन जाएगा 1। बोथ द इनपुट्स आर लो, ये दोनों कीज क्या हो जाएंगी, ऑन स्टेट मींस हाई स्टेट रहेंगी, ये दोनों लो यानी ओपन रहेंगी। तो देखिए करंट कैसे फ्लो करेगा,
कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे, फिर इससे पास करेगा, देन ऐसे एंड देन ऐसे, तो बल्ब क्या करेगा, हमारा ग्लो कर जाएगा, मींस द आउटपुट इज हाई, द आउटपुट इज हाई फॉर बोथ द इनपुट्स एज सेम एज 0 और लो। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, प्राइमरी इनपुट इज 0, सेकेंडरी इज बी एज 1, तो इफ दिस इज 0 दिस इज 1, सेम है, बट इफ बी इज 1 तो ये क्या हो जाएगा 0। तो अब दोनों ही की क्या है हमारी, ये वाली ओपन है, सॉरी ओपन मींस कॉन्टैक्ट में है, क्लोज है, ठीक है, ए बार एंड ए की क्या है हमारी क्लोज है, ये दोनों ओपन है। अब चाहे करंट यहाँ पे आएगा यहीं पे रुक जाएगा, चाहे ये ओपन स्टेट में हो ये की, चाहे क्लोज स्टेट में, हमें इनसे मतलब नहीं, क्योंकि हमारी यही दोनों की क्या है, ओपन है, करंट आगे फर्दर फ्लो नहीं कर पाएगा। जब करंट फर्दर फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब विल नॉट ग्लो, मींस द आउटपुट इज लो, लो मींस 0, द आउटपुट इज 0, वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। थर्ड कंडीशन देखिए, इफ प्राइमरी इनपुट इज ए मींस 1, बी सेकेंडरी इनपुट इज 0, a means 1, if this is 1 this is 0, ठीक, and if b is 0 this is 1। अब दोनों ही देखें यहाँ पे 1 है, मींस ऑन स्टेट में दोनों की क्या, हाई स्टेट में, ऑन स्टेट में ये दोनों ओपन है, करंट अगेन आएगा सिर्फ इस सेक्शन तक आएगा, इन दोनों कीज तक आएगा, आगे फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों की क्या है, ओपन है, ओपन है तो की करंट आगे नहीं फ्लो कर पाएगा, बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो मींस द आउटपुट इज लो, लो मींस 0, 0। लास्ट देखिए, both the inputs are high means 1 and 1, if this is 1 this is 0, and if this is 1 again this is 0। अब करंट देखिए कैसे फ्लो करेगा, कुछ इस तरह जाएगा, इस ए वाली की में जाएगा एंड देन पास होते हैं, देन बी वाली की में एंड देन दिस 0 0 मींस द कीज आर ओपन, दिस इज क्लोज्ड, हाई स्टेट, ये दोनों की हाई स्टेट में है, ये दोनों की क्या है, लो स्टेट में है, तो द करंट विल फ्लो like this, the bulb will glow means the output is high, high means 1, the output is 1, मींस आपको हर एक पर्टिकुलर लॉजिक गेट के लिए इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट आना ही चाहिए, और ट्रुथ टेबल को उसमें कैसे इंप्लीमेंट करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस लेक्चर में यहीं तक, अगले लेक्चर हम लोग जो डिस्कशन करेंगे कि पर्टिकुलर कन्वर्जन ऑफ वन गेट फ्रॉम अनदर, फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ एंड और एंड नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट, कन्वर्जन ऑफ एंड नॉट और गेट यूजिंग नॉर गेट, तो ये सारे कन्वर्जन हम देखेंगे। जनरल यूनिवर्सल गेट को यूज करके किसी और में कन्वर्ट करना है, किसी और को यूनिवर्सल में कन्वर्ट करना। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो हमारे चैनल क्वांटम जोन को सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।